आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2। पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्सेस 22 टू 26। पहला सामुएल दूसरा अध्याय उसकी 22वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहाँ पर हमने जानते हैं, पिछले दिनों में हमने दूसरे अध्याय में हन्ना की प्रार्थना को पढ़ा था। उसके बाद हमने एली के पुत्रों के बारे में देखा था और शमूएल किस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा था, उस बात को हमने देखा था। आज जो है, जब हम 22वीं आयत में आते हैं तो हम एली के जीवन के बारे में कुछ बातों को देखते हैं। एली के जीवन के बारे में समझना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि एली के अंडर में शमूएल पला बड़ा था, यानी कि एली के अंडर जो था शमूएल कुछ कुछ बातों को सीख रहा था और ये परमेश्वर ने इस बात को बोल करके रखा था। तो हम देखते हैं कि एली के समय में वहाँ की क्या स्थिति थी। एली जो था वो एक महायाजक था और लोगों का न्याय करता था और साथ ही साथ वहाँ पर लोग जो यहूदी लोग थे उनका न्याय करता था और उनको परमेश्वर की ओर से क्या सही है और क्या गलत है ये बताया करता था। एली जो है वहाँ पर एक महायाजक था और उसको अपने ही पुत्रों की शिकायत मिलती है क्योंकि उसने उन पर ध्यान नहीं दिया था। एली जो है वो वहाँ पे जो लोग आते थे उन पे नज़र रखता था, कौन कैसा है। कोई परमेश्वर के वचन के विरोध में तो कोई ऐसा कार्य मंदिर में तो नहीं हो रहा। आपको याद होगा जब हम हन्ना की प्रार्थना को देखते हैं सबसे पहली बार, तो लिखा था कि हन्ना रो रही थी, उसके होठ हिलते थे लेकिन शब्द नहीं निकलता था। तब ये एली जो था उसके तरफ एक टक देख रहा था और एली उसको देख के क्या बोलता है कि क्या तुम नशा करके यहाँ पे मंदिर में पहुंच गई हो क्या? एकदम डांटता। क्यों डांटता है? क्योंकि एली जो था वहाँ का महायाजक था, वो ध्यान रखता था कि परमेश्वर के मंदिर में सब ठीक ठाक चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। तो एली जो था वहाँ के लोगों को सिखाता था, वहाँ के लोगों को बताता था कि कैसा क्या होना है, कैसे क्या चलना है, इन सारी बातों को सिखाता था। उन लोगों के कुछ फैसले जो ऐसे आ जाते थे उन फैसलों को ठीक ठाक किया करता था, उनके बीच न्याय का काम करता था। उसी एली के पास ये शिकायत पहुंच जाती है। क्या शिकायत पहुंच जाती है? कि उसके पुत्र जो हैं वो ठीक नहीं है। जब हम 23वीं आयत में देखते, पहले 22वीं आयत में तो हमने देख लिया उसके पास शिकायत आती है। और एली के पास शिकायत क्यों आती है? कि जरूर एली ने अपने पुत्रों पे ध्यान नहीं दिया। क्या चल रहा है? या तो ध्यान नहीं दिया या ध्यान रखते हुए उसने उनको नजरअंदाज कर दिया। अब 23वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, तब उसने कहा। किसने कहा? एली ने कहा। तब उसने कहा, किससे कहा? अपने पुत्रों से कहा। यहाँ पर 23वीं आयत में एली जो है अपने पुत्रों से कहता है और अपने पुत्रों को जो शिकायत आती है उनके बारे में बात करता है और अपने पुत्रों से इस बात को वो कहता है। पर हम यहाँ देखते हैं कि जब इतना कुछ हो गया, इतनी बात आगे बढ़ गई, तब एली जो है उनसे कहता है। ये कब बोलता, ये एली को कब बोलना था?
बहुत पहले एली को, शुरू में एली को बोलना था अपने पुत्रों को, लेकिन एली ने कभी अपने पुत्रों को बोला नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है, नीति वचन में एक आयत को लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत, वहां पर देखें क्या लिखा हुआ है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, लड़के को, यहाँ पर सिर्फ लड़के को नहीं, बच्चों को है वो शब्द, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन में वहाँ लड़के लिखा गया, लेकिन वो है बच्चे। बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसको चलना चाहिए, फिर वो बुढ़ापे तक जो है उस मार्ग से नहीं हटेगा, क्योंकि बचपन से वो उस मार्ग की शिक्षा को लेके चल रहा है। ये काम एली ने जो आज किया है, ये काम एली को कब करना चाहिए था? जब उसके बच्चे छोटे थे, जब वो आगे बढ़े थे, जब शिक्षा देने का समय था, तब एली ने कुछ नहीं बोला। जब उनको जिस मार्ग पे उसको चलना है, एली एक महायाजक था, परमेश्वर का भय अपने बच्चों को सिखाना बहुत आवश्यक था, लेकिन एली ने जिस समय सिखाना आवश्यक था उस समय तो कुछ नहीं बोला। और उसकी 24वीं 25वीं आयत में जो है हम देखते हैं कि उसको तब समझ में आ रहा है। 24-25 में लिखा है, हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे और उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। सबसे पहले गलती जो थी वो एली की थी, क्योंकि जिस समय एली को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना था, जिस समय एली को अपने बच्चों को वो बताना था जो अब एली को समझ आ रहा है। अब एली क्या समझा रहा है? देखो बेटा, परमेश्वर के भय में चलो। परमेश्वर से अगर तुम परमेश्वर के विरोध में चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक बार तुम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरोध में काम कर लेगा तो क्या होगा? वो परमेश्वर उसका न्याय कर सकता है। लेकिन यदि तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाओगे, परमेश्वर के विरोध में काम करेगा, तो कौन तुम्हारे लिए विनती कर सकता है? इस बात को जिस प्रकार से जो ये है एली समझा रहा है, उस प्रकार से एली को ये बात अपने पुत्रों को कई साल पहले समझाना थी। परमेश्वर के बारे में ये उसको उनके याजक बनने से पहले समझाना थी, और उनके लड़प्पन में समझाना थी। जब वो अपने टीन एज में होंगे, जब उनको सिखाना था, तब एली को ये सारी बातें बताना थी। विशेषकर एली को ये ध्यान रखना था कि मेरे बच्चे कैसे हैं, इनको याजक पद पे लेना है कि नहीं। उस समय क्यों याजक पद पे हो रहे हैं? क्योंकि एली महायाजक है। आ जाओ तुम भी, मेरे लड़के हैं तो वो भी याजक बन जाएंगे। लेवी गोत्र के हैं तो परमेश्वर की तरफ से तैयार हैं, इसलिए आ जाओ, तुम भी आ जाओ, याजक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एली ने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे क्या हैं, और वो उनको ले आता है। कई बार प्रियो विश्वासियों में भी कई बार ऐसा होता है कि अपने बच्चे या प्रिय जनों को का पक्ष लेकर प्रभु उनके दास को गलत ठहरा देते हैं। प्रभु के या उनके दास को गलत ठहराते हैं। कई बार विश्वासियों के जीवन में ऐसा होता है कि हमारी जो प्रिय चीज है, जरूरी नहीं वो बच्चे हो सकता है हमारे रिश्तेदार हो, हमारे कोई प्रिय जन हो, उनको लेके परमेश्वर के सामने अच्छा बनाने के लिए कई बार हम परमेश्वर से भी झूठ बोल देते हैं और सेवक से भी झूठ बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसको एक खतरनाक काम बता रहा है। एली जानता था मेरे बच्चे क्या हैं, उसके बाद भी वो चुपचाप उनको सेवा में खड़ा कर देता है। हाँ, ये लोग बहुत अच्छे। और एली ने क्या सोचा होगा, जो अक्सर हम सोचते हैं, एक बार चले जाएं धीरे धीरे सुधर जाएंगे। हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं ना
कि एक बार शुरू हो जाए धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि एक व्यक्ति परमेश्वर में नहीं, उसकी जड़ें ढीली गहरी हैं, हो सकता है कि वो परमेश्वर के वचन में आके वचन सीख सीख के ठीक हो जाए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना और परमेश्वर के कार्यों में आना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसी प्रकार जो है वो इस बात को नए नियम के विश्वासियों में रखा जाता है कि उद्धार पाना और बपतिस्मा लेना दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। लेकिन उद्धार पाले, आपने अगर उद्धार पा लिया अच्छी बात है, लेकिन यदि उद्धार के बाद मन फिराव नहीं, उद्धार के बाद मन फिराव यानी कि आप जो करते थे अब वैसा नहीं कर रहे हो, उद्धार के बाद मन फिराव नहीं है, तो बपतिस्मा लेने का कोई मतलब नहीं। वो बहुत जरूरी है। और अगर आपने जबरदस्ती बपतिस्मा कहीं ना कहीं पहुंचा के दिला भी दिया तो क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध जो है वो आता है। इसलिए कलीसिया को बहुत सावधान रहना है। और उसी बात में हमने देखा कि एली को कितना अधिक सावधान रहना था, जो कि महायाजक था, बहुत इंटेलिजेंट था एली। अभी हम आगे की ओर देखेंगे किस प्रकार वो सटीक शब्दों से शमूएल को गाइड करता है। एली ऐसा था, इसका मतलब ये नहीं कि एली परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था। एली परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानता था। हो सकता है अपने समय में एली जो था परमेश्वर का खास भक्त था, इसलिए वो बुढ़ापे तक भी पहुंच के परमेश्वर की सेवा कर रहा है। लेकिन एली को जो करना था अपने बच्चों के लिए वो नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि जो बात उसको अपने बच्चों को उनके बचपन में सिखाना थी, उनको चुपचाप रहा, बढ़ावा देता गया, बढ़ावा देता गया, और इतना बढ़ावा दे दिया कि वो उनको याजक भी बना के खड़ा कर देता है। और अब बोल रहा है कब, एक कहावत है, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब अभी लोग बोल रहे थे, अब परमेश्वर ने जब बोलना शुरू कर दिया, तब उसको आया कि यार ये तो बहुत गड़बड़ काम हो गया। इसलिए हमारे जीवन में जो है ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि बोलने वाला परमेश्वर बन जाए। जब तक लोग बोल रहे हैं हम सुधार सकते हैं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर बोलने खड़ा हो गया, उस दिन सोच लें कि हमारी आफत हो जानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एली ने ही इनको याजक बनाया होगा, क्योंकि महायाजक वो था। महायाजक उस वक्त का समय ऐसा था कि महायाजक जो था वो याजक को पहली बार उसका अभिषेक करके और उसको ड्रेस पहनाया करता था, एपोद पहनाया करता था। तो एली ने ही ये काम किया है। क्या किया है, अपने बच्चों का संस्कार किया है उसके अंदर आने के लिए। तो एली ने इनको याजक बनाया होगा, पर ये नहीं देखा कि इनने परमेश्वर को पहचाना है या नहीं। पिछली बार हम देख रहे थे कितनी सुंदर बात हन्ना और एल्काना के जीवन में कि किस हद तक वो परमेश्वर को पहचानते थे। लेकिन एली ने इस बात को नहीं देखा कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे जो हैं परमेश्वर को पहचानते हैं जो मैं उनको उसकी सेवा के लिए चुन रहा हूँ। लेकिन एली ने इस बात पर नजरअंदाज किया। याजक पद के लिए एक समर्पण और मन फिराव है कि नहीं, ये एली ने नहीं देखा। उस याजक पद के लिए उसके बच्चों में एक समर्पण और एक मन फिराव है कि नहीं, ये एली ने नहीं देखा। हम भी प्रियो जान रखें, हमारे प्रियजन या हमारी कोई प्रिय चीज, हमारे प्रियजन, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारे समाज के लोग हों, या हमारी कोई प्रिय चीज हो, उसको परमेश्वर के सामने रखने से पहले हमेशा हम होशियार हो जाएं कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और या जिसका मैं पक्ष परमेश्वर के सम्मुख ले रहा हूं वो पक्ष क्या ठीक है। इसलिए मैं शुरू में हम लोग ने कुछ समय पहले एक वचन सुना था, अपनी कलीसिया के प्रति वफादार रहें। वो इसी से इंटरलिंक्ड है। अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, अपनी कलीसिया के लिए। एक बार एली ने जब महायाजक बन गया तो एली को ये पता होना था कि अब मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब पीछे हैं। अब मुझको सबसे पहले किसका रूल फॉलो करना है,
परमेश्वर का फॉलो करना। इसी प्रकार कलीसिया में आने के बाद हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि मेरा पूरा परिवार जो है अब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, पहला क्या है, मुझको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। कभी भी हम अपने घर का, अपने घर वालों का, अपने प्रियजनों का या ऐसी चीजों का कभी भी परमेश्वर के सम्मुख या कलीसिया के सम्मुख पक्ष ना लें अगर हमको खुद डर है उनके लिए। इसलिए हम यहाँ पर एली के इस जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार है, और परमेश्वर ने तो बहुत समय दिया था इन लोगों को। परमेश्वर ने एली को भी समय दिया और परमेश्वर ने होप्नी और पिनहास जो एली के पुत्र थे उन दोनों को भी समय दिया। इन दोनों को इतना समय दिया कि ये एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ गए, इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए, एक बड़ेपन में आ चुके हैं। ये होप्नी पिनहास छोटे लड़के नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने अब तक क्यों नहीं बोला? क्योंकि परमेश्वर समय देता है। परमेश्वर समय देता है। ये लोग जो एली के जाके शिकायत करते हैं, इन्होंने भी अब तक कुछ नहीं बोला था, क्योंकि इन्होंने भी कहा चलने दो, हो जाने दो, चलने दो, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। लेकिन एक समय हम देखते हैं कि परमेश्वर की तरफ से समय था, इसलिए लोगों ने भी कुछ नहीं बोला था। प्रियो, परमेश्वर जो है कभी भी नाश नहीं करना चाहता। यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। ऐसा नहीं कि जब उन्हें जन्म लिया तो परमेश्वर की इच्छा थी इनको मार डालूंगा मैं, नहीं तो परमेश्वर जन्म दिलवाते ही मार देता। परमेश्वर को बेशक सब बातें मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसा नहीं छोड़ दिया, कभी भी बीच उम्र में नहीं मार दिया, बचपन में पैदा होते ही नहीं मार दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है समय दे रहा था। परमेश्वर जो है समय दे रहा था एली को भी और उसके बच्चों को भी, कि ये शायद सेवा कर करके कुछ सीख जाएंगे। और पिछले दिनों में हमने पढ़ा था कि होप्नी और पिनहास किस प्रकार बलिदानों के लिए क्या क्या किया करते थे, कैसे झगड़ते थे वो मांस के टुकड़ों के लिए, अच्छी अच्छी भेंटों को, परमेश्वर की चढ़ाई हुई भेंटों को छीनने की कोशिश करते थे। इस प्रकार का रवैया था। और यहाँ पर हमने 22वीं आयत में देखा कि वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते थे। हर प्रकार की गलत बातों के अंदर वो लिप्त थे और परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहे थे। उसके बाद भी परमेश्वर खामोश रहा, देख रहा। ये डिसीजन परमेश्वर का नाश करने का एक दिन में नहीं हो गया। परमेश्वर ने बहुत समय लिया। और मैं और आप, हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, वो परमेश्वर ने मुझको और आपको अनुग्रह के समय में रखा है। वो अनुग्रह पे अनुग्रह करता है और हमारे पापों को क्षमा कर चुका है वो, इसलिए वो हमारी सहता रहता है और अधिक सहता है। होप्नी और पिनहास से ज्यादा परमेश्वर मेरी और आपकी सहता है। लेकिन आप सोच के देखें कैसा लगता होगा, कैसा फील करता होगा परमेश्वर हमारे बारे में सहते सहते। ये हर 2 दिन में वैसा ही हो जाता है। ये हर हफ्ते, एक हफ्ते बाद इसका जीवन में वही चक्र चलने लगता है, गोल गोल घूम के। इतने साल होगा, इतना वचन पढ़ लिया, इतनी प्रार्थना कर ली, लेकिन आत्मिक रीति से अब तक ये मुझको प्रसन्न करने वाला नहीं बना। कितनी बार परमेश्वर मेरे और आपके लिए इस बात को विचार करते होंगे। उसके बाद जब हम 26वीं आयत में आते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। इसके विपरीत ये घटनाक्रम जो चल रहा है, इसके विपरीत क्या हो रहा है? इसके विपरीत हम देखते हैं कि शमूएल बालक जो था वो यहोवा और मनुष्य दोनों में बढ़ रहा है और उससे दोनों प्रसन्न है। मनुष्य भी प्रसन्न है और परमेश्वर भी प्रसन्न है। आपको याद होगा पिछली बार मैंने पढ़वाई थी वो वर्ष, 2 जगह पर हमने पढ़ा था कि वो शमूएल, कुछ बातें लिखी थी, उसके बाद लिखा था शमूएल तो परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था। उसके बाद कुछ वर्षें थी, उसके बाद लिखा था शमूएल तो परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था। यहाँ पर हम आते हैं तो क्या हो रहा है? अब सेवा टहल ही नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर को इतने समय में उसने प्रसन्न कर दिया। सबसे अधिक खुशी की और आनंद की बात एक विश्वासी के लिए है कि यदि परमेश्वर बोल दे मेरे को इस व्यक्ति ने प्रसन्न किया,
परमेश्वर तो हमको कई बार प्रसन्न करता है, प्रार्थना करते उत्तर मिल जाता, हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता, देखो मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने जवाब दे दिया। लेकिन हमने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या प्रसन्न करते हैं? हनोक के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों में कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसके लिए ये गवाही हुई कि उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया था। मेरे और आपके जीवन की क्या गवाही है? क्या केवल हम परमेश्वर से प्रसन्न हुए चले जा रहे हैं, या परमेश्वर मुझको और आपको जो है, मुझसे और आपसे जो है परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? और यहाँ हम देखते हैं कि शमूएल के जीवन में, कि एली के जीवन में तो कई गड़बड़ियां चल रही हैं, जो कि महायाजक है, और एक शमूएल छोटा सा बालक जो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो गया। काश मेरे और आपके लिए भी ये बात बोली जाए कि परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे प्रसन्न है। उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, उसकी 27वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक पढ़ेंगे, 27 से 29। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ? यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने समय पे एक व्यक्ति को खड़ा करता है। हमने यहाँ देखा 27वें आयत में, तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाता। ये कौन जन था इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का एक जन है, यानी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक जन के ऊपर उतरा। आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो कई जगह पर ऐसा हुआ है कि एक भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने सारी बातों को बोला। यहाँ पे भी वही किस्सा हुआ है कि इस भीड़ में से परमेश्वर का एक जन खड़ा हुआ और जिस पे परमेश्वर का आत्मा उतरा, और वो किससे बोल रहा है? एली से बोल रहा है। पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरना था? एली के ऊपर उतरना था और दूसरों को संदेश देना था। लेकिन यहाँ पर संदेश सुनने वालों में से एक व्यक्ति पे जिसका नाम तक नहीं लिखा है, उसके ऊपर उतर रहा है और वो एली को बता रहा है। परमेश्वर कई बार आत्मिक जन की भी मूर्खता को साधारण व्यक्ति के द्वारा खड़ा करके बताता है। यहाँ पर परमेश्वर अपने समय के अनुसार इस व्यक्ति को खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर ने उन होपनी और फिनास को नष्ट करने की ठान ली थी। वो एक ही दिन में परमेश्वर ने नहीं ठान लिया, परमेश्वर ने बहुत समय दिया, बहुत समय दिया, बहुत समय दिया, और उस समय के बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जो जाके एली को बात बता। और आप यदि इस दूसरे तीसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये जब परमेश्वर बात कर रहा है, जब परमेश्वर, लोगों ने एली को बोला और परमेश्वर ने इस व्यक्ति से के द्वारा एली को बोला अपने बच्चों के बारे में, उसके बाद भी इसके बच्चे कई वर्ष तक जीवित रहे। उसके बाद भी उसके बच्चे कई वर्ष तक जीवित रहे, एकदम नहीं मर गए। परमेश्वर ने बोला आज और कल मर गए, कई वर्षों तक जीवित रहे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बोलने के बाद भी समय देता है। परमेश्वर बोलने के बाद भी समय देता है। पर एक तरफ लिखा है परमेश्वर ने ठान लिया था इनको मारने का, लेकिन उसके बाद भी मार क्यों नहीं रहा है? एक मौका और शायद ये सुधर जाए, शायद ये ठीक हो जाए, शायद इनका जीवन बदल जाए, शायद ये मुझको प्रसन्न करने वाले बन जाए। लेकिन उनके जीवन में वैसा मौका तो मिला, पर उनने अपने मन फिराव को नहीं किया। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हर दिन का मन फिराव जरूरी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने समय पे खड़ा किया, जो एली को उसकी गलती बताए।
आज भी पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमको चिताता है। आज भी पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमको चिताता है, बताता है, तोड़ता है, ताकि हम उसके सामने दोषी ना रहें। आज पवित्र आत्मा, आज नए नियम के विश्वासियों को पवित्र आत्मा मिला हुआ है। वो पवित्र आत्मा जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, तो कई बार हमको झटका लगता है, कई बार हमको चोट लगती है, कई बार हमको बहुत आराम मिलता है, अच्छा फील करते हैं। जैसे किसी ने कुछ मरहम लगा दिया और चोट के ऊपर हमको आराम मिलता है, दर्द रुक गया हो। और कई बार दर्द मिलता है, किससे? वचन के द्वारा। ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को, जैसे एली के समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा को डाल के एली की आंखें खुलवाई थी, वैसी नए नियम के विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा आज मेरी और आपकी आंखों को खोलता है। जब वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करता है। सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन सुनने से हम संभलते हैं, सीधे होते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करता है। और परमेश्वर का वचन क्या है, किस काम के लिए चुना गया है? मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 4, इब्रानियों 4, उसका 12वीं आयत को देखें, वहां वचन के बारे में क्या लिखा है। हिब्रूज 4 वर्स 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है वचन के बारे में कि वचन है क्या, वचन क्या चीज है। और वो क्या लिखा है कि सबसे पहले तो लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है, अलाइव है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जो है मृतक नहीं है। ये कोई किस्सा कहानी छपी हुई बाइबल नहीं है। ये एक परमेश्वर का वचन जो है वो एक जीवित वचन है। और इस जीवित वचन के कारण वो वचन हर विश्वासी से बात करता है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन जीवित है, तो कौन से विश्वासियों से बात करेगा वो? परमेश्वर का वचन अगर जीवित है तो कौन से विश्वासियों से बात करेगा? जीवित विश्वासियों से बात करेगा। यदि एक व्यक्ति मरा है और एक व्यक्ति जीवित है, क्या दोनों के बीच आपस में बातचीत हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। भले ही एक व्यक्ति जीवित है और दूसरा व्यक्ति आखिरी सांसें भी ले रहा है, तो भी उनकी बातचीत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो जीवित है, ये भी जीवित है। इसी प्रकार एक विश्वासी, भले ही कमजोर विश्वासी क्यों ना हो, लेकिन यदि वो जीवित है तो परमेश्वर का वचन उससे निश्चित तौर पे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो विश्वासी भी जीवित है। भले ही वो विश्वासी बीमारी, आत्मिक बीमारी की अवस्था में हो, मरने की अवस्था में हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जो है वो उससे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने देखा यहाँ जीवित है और प्रबल है। किसी बात को प्रबलता से पूरा करना या किसी बात को पूरी तरह से प्रबलता का हिंदी का दूसरा शब्द सरल क्या होगा? हाँ, मतलब एक जोर लगा के, एक जोर से, ताकत के साथ है, प्रबलता से बात करता है। ऐसा ढीला वीला बात नहीं करता। परमेश्वर का वचन प्रबलता से बात करता है, और जब प्रबलता से बात करेगा ना तो चुभेगा जरूर। जब तीर कमान से निकलता है तो प्रबलता के साथ तेजी से निकलता है, इसलिए चुभता है, इसलिए गड़ता है। आप तीर को हाथ में लेके ऐसे चुभाओगे तो कुछ आपको भले ही चुभन लगे, लेकिन अंदर नहीं घुसेगा। लेकिन पवित्र आत्मा, ये पवित्र जिंदा वचन जो है, जब प्रबलता से बोला जाता है तो अंदर तक घुस जाता, भेद देता है। और उसके आगे क्या लिखा है? और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को, हाँ, अरे, और दो धारी तलवार से बहुत चोखा है। दो धारी तलवार उसके समान जो है वो बहुत चोखी तलवार है। उसके अंदर दो धारी तलवार का काम
काम क्या होता है आपको पता है? दोनों तरफ से काटता है। हाँ, दोनों तरफ से तो काटता है, पर कई बार ना दो-धारी तलवार का एक एक गलत हिसाब हम कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि तलवार में दोनों तरफ धार है तो वो दो-धारी तलवार है। दोनों तरफ धार रहती है, लेकिन दो-धारी तलवार के अंदर एक और खास चीज रहती है, वो बीच में से ना कटी रहती है। हमारे ग्वालियर में सिंधिया का पैलेस है, वहाँ पे वो दो-धारी तलवार लगी हुई है, इसलिए उसको अब मैंने देखा है तो मुझे मालूम है कि तलवार जो है बीच में से आधी तलवार तक एक कट है उसके अंदर। तो ये क्या करते थे, जब ये तलवार किसी के अंदर घुसाते थे और घुसा के इसको मोड़ देते थे, तो इस दोनों धारों के बीच में जो भी मांस, अतड़ी कुछ भी आता था, ये उसको ट्विस्ट करके और जब खींचते थे तो वो बाहर आ जाती, मतलब उस आदमी का बचना नामुमकिन है। ये काम रहता था दो-धारी तलवार का। एक बार साधारण तलवार से आदमी बच सकता है, लेकिन दो-धारी तलवार का काम था कि उसको अंदर भोंक के गोल घुमा के फिर निकालना। यानी कि जिस प्रकार आप प्लास से किसी चीज को पकड़ के मोड़ के खींच लेते ना, उस प्रकार से ये दो-धारी तलवार काम करती थी। तो परमेश्वर का वचन जो है दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, यानी कि उससे भी बहुत तेज है, जो प्राण और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है। और सबसे आखिरी में क्या लिखा है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। मन की भावना और विचार, जब ये तलवार को ये व्यक्ति एली के अंदर भोंकता है, यानी कि आत्मिक रीति से एली को बोलता है परमेश्वर तेरे लिए ऐसी ऐसी बात कह रहा है, तो इसके अंदर एली के क्या हिल गए, भावना और विचार। एली को मालूम बहुत कुछ था, लेकिन क्या था, एली चुप था। क्यों? अरे मेरे बेटे, इनका कैसे मैं सामने बोल दूं सबके कि ऐसा ऐसा है, कैसे बोल सकता हूं? इसलिए जैसा चल रहा है चुपचाप चलने दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर मन को और भावना को काट डालने वाला परमेश्वर है। ये गलत मन और गलत भावना, एली भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन अपने बच्चों के प्रति वो अपने बच्चों का भी दोषी था, क्योंकि उसके ही कारण उसके बच्चे बिगड़े थे। यदि उसने समय से उनको शिक्षा दी होती तो वो बुढ़ापे तक उस शिक्षा से नहीं हटते। और दूसरा, एली के मन पे इस तलवार ने वार किया और दोनों जो थी वो तलवारें चली गई। और इसी प्रकार यही वचन है जो आज एक विश्वासी के जीवन में काम करता है। यदि आप जीवित हैं तो 100% आपको परमेश्वर का वचन चुभेगा जरूर कहीं ना कहीं, या मरहम पट्टी जरूर चुभे हुए बैठे तो कहीं ना कहीं आपको आराम भी देगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर काम सिर्फ तलवार चलाना है, परमेश्वर मुझको और आपको शांति और तसल्ली देने वाला परमेश्वर भी है, लेकिन वो मन और भावनाओं को जांचता है। कौन सा काम किस मनसा से किया गया है, कौन सी भावना इसके अंदर थी जिस काम को इसने ऐसा करके सामने लाया। इसलिए याद रखें कि आज भी परमेश्वर का वही प्रैक्टिस चालू है। उस वक्त मनुष्य को चुनता था, इस वक्त परमेश्वर वचन को चुनता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि वचन जो है मुझसे और आपसे बात करे, ताकि मैं और आप कैसे बन जाएं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाएं, उसके सामने हम सिद्ध होते जाएं। उसके बाद हम जल्दी से 28वीं और 29वीं आयत में हम आते हैं। वहां पर देखें, वापस दूसरे अध्याय की आ जाएं, 28 और 29। वहां पर लिखा है, और क्या मैंने उसे इजराइल के सब गोत्रों से, ये वो व्यक्ति एली को बोल रहा है, और क्या मैंने उसे इजराइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इजराइल के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों को का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो गए? एली कैसा था? कुछ समय पहले मैंने बताया था, याद है आपको? बहुत मोटा था।
एक वचन को देखें, एक पेज पलट लें, आपको दिख जाएगा। हाँ, उसका 4थे अध्याय का 18वीं आयत में उसके आखिरी भाग को पढ़ रहा हूँ, 4 का 18। और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई। वो कुर्सी से गिर जाता और बूढ़ा और भारी, यानी कि कहीं पर तो एली को भी इंटरेस्ट था। उस मांस को जो उसके लड़के लाते थे उस पे एली का भी कुछ इंटरेस्ट था, इसलिए एली जो था कुर्सी को पकड़ चुका था। पूरे समय बैठा, जहां जहां उसका इंट्रोडक्शन आएगा ना, दिखा आपको पता पड़ेगा एली बैठा हुआ था कुर्सी पे। जब वो हन्ना आके प्रार्थना करती तो वहां लिखा है कि दरवाजे के पास एली कुर्सी पे बैठा हुआ था। हर जगह पे आपको कुर्सी पे बैठा ही मिलेगा। इसलिए क्या करना है, हैं? कुर्सी पे बैठना छोड़ना है। मतलब ऐसा नहीं ये है कि कुर्सी पे जरूर बैठें, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटने टेकना ना भूलें। एली कुर्सी पे बैठा था, हन्ना घुटने टेक के प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना किसकी सुनी गई? हन्ना की। ये क्लू है आपके लिए। हम कुर्सी से बैठने का मेरा वास्तविक मतलब वो नहीं है, उसको ऐसा मत सोचिएगा कि आप कुर्सी पे ना बैठे। आप कुर्सी पे बैठे, पर परमेश्वर के सम्मुख मुझको और आपको कितना अधिक घुटने पे आना, यानी कि प्रार्थना में आना आवश्यक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 28वीं 29वीं आयत में वो व्यक्ति सारी बातों को बोल देता है। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुमको क्या नहीं दिया है, और याद दिलाता है तुमको मैंने याजक बनाया, वेदी की सेवा दी, एपोद पहनाया, हव्य दिए, परमेश्वर की भेंट में से हिस्सा दिया, लेकिन तूने आदर किसका किया? अपने पुत्रों का। परमेश्वर एली को उस व्यक्ति के द्वारा याद दिला रहा है कि मैंने तुझको क्या कुछ नहीं दिया, तेरे पूरे घराने को चुन के लाया मैं, और जो भेंटे मेरे को चढ़ाई जाना थी उस भेंटों में से मैंने याजकों के लिए भाग रखा था, वो अच्छे से अच्छा, क्योंकि लोग परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ भेंट चढ़ाते थे, दोष रहित मेमना या दोष रहित चीजें चढ़ाते थे जिसमें एक भी दोष ना हो। उस वो परमेश्वर के लिए हव्य और परमेश्वर के लिए अर्पित किया जाता था, उसमें से याजक लोगों का हिस्सा होता था। कि जो परमेश्वर की भेंट है, परमेश्वर अपनी भेंट में से किसको हिस्सा दे रहा है? याजकों को हिस्सा दे रहा है। परमेश्वर को याद दिलाता है कि तुझको और तेरे घराने को मैंने क्या नहीं दिया, कितना ऑनर दिया है मैंने, और तूने सब कुछ जो है अपने पैरों तले रोंद दिया। परमेश्वर उसके सारे धार्मिकता के काम को किस प्रकार देख रहा है? कि पैरों तले रौंदा जा रहा है। और याजक पद को देखें कि परमेश्वर ने याजक बनाया और एपोद पहनाया। एपोद पहनाना जाना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। एपोद पहन के वो लोग बाहर नहीं घूम सकते थे। एपोद पहन के परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए वो ड्रेस थी, और वो एपोद देना एक ऑनर की बात थी, वो परमेश्वर की ओर से था। इतनी सारी चीजें परमेश्वर ने दी। आज हम भी जो हैं याजक बनाए गए हैं। आज मैं और आप जो हैं याजकों का समाज बनाए गए। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक प्रीस्ट के समान अपॉइंट किया है, और हमारे लिए एक मीरास रखी हुई है। इन लोग के लिए छोटे 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 बलिदान थे रोज के खाने पीने के लिए, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक मीरास रखी है। क्यों मीरास रखी है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको याजक बनाया, प्रीस्ट बनाया। और वो मीरास क्या है? देखें, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 4थी आयत। का दुख देखना पड़ेगा, यानी कि ये जो समस्या आ रही है ये इजराइलियों पे नहीं आएगी। इजराइलियों का कितना भी बढ़ोतरी क्यों ना हो, इजराइलियों का सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, लेकिन तेरे साथ क्या होगा? तेरा घराना बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे को बहुत समय दिया गया, लेकिन तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर जो है वो तुझे छोटा जानेगा। और 33 में हम पढ़ते हैं, मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही
मर मिटेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वचन जो परमेश्वर ने कहे थे, आगे आने वाले समय में हम उसको देखेंगे कि जो परमेश्वर ने बोला था, एली जो है अपनी आंखों से देखता है सब चीजें और मर जाता है, जो है वो मर जाएंगे। एक ही दिन में तेरे दोनों बेटे जो हैं वो मर जाएंगे। और वही होता है, आगे चल के हम उस बात को देखेंगे। जब हम 35वीं आयत में आते हैं तो वहां पर परमेश्वर एक सुंदर बात को बोलता है। क्या बोलता है? और परमेश्वर अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक चुनने की बात को बताता है। अभी परमेश्वर की बात खत्म नहीं हुई है, सब खत्म हो जाएंगे तो याजकी कौन करेगा, याजक कौन बनेगा? तो परमेश्वर बोलता है कि अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक चुनने की बात को परमेश्वर बताता है, जो उसके मन के अनुसार होगा। ऐसा याजक जो परमेश्वर की इच्छा को जान के पूरी करने वाला हो, जो उसके मन के अनुसार हो। और हम देखते हैं और बोलता है, मैं उसका घर बसाऊंगा और उसको स्थिर भी करूंगा। उसके घर को बना रहा है। किसके घर को बना रहा है? जो परमेश्वर को आदर दे रहा है, परमेश्वर उसके घर को बनाता है और परमेश्वर उसको स्थिर करता है। और जो परमेश्वर को आदर नहीं देता, परमेश्वर के आदर से ज्यादा अपने परिवार के जन, अपने बच्चों को जिसने आदर दिया है, परमेश्वर उसके पूरे घराने को खत्म कर देता है, पूरे घराने को खत्म करने की चेतावनी देता है। और जो परमेश्वर का आदर कर रहा है, परमेश्वर कहता है मैं उसको बसाऊंगा, पूरी तरह उसको सेटल करूंगा। और उसके बाद लिखा है मैं उसको स्थिर भी करूंगा। कहाँ पे? उसके किए हुए सेटलमेंट में, और उसके साथ साथ परमेश्वर में भी वो व्यक्ति जो है स्थिर किया जाएगा। और ये सब कभी परमेश्वर ने होप्नी और पिनहास के लिए रखा होगा। ये सारी बातें जो आज परमेश्वर बोल रहा है, इसको सोच के देखें, ये बात कभी परमेश्वर ने होप्नी और पिनहास के लिए रखी होगी, पर आज उनसे छीन के किसी और को दिया जा रहा है, किसी और को दिया जाना निश्चित किया जा रहा है। कभी होप्नी और पिनहास परमेश्वर के दास थे, सेवक थे, आज भी हैं जब परमेश्वर बोल रहा है। लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है? अब ये इनके लिए मृत्यु तय है और परमेश्वर इनसे छीन के किसी और को देने का निश्चित कर रखा है। हम सब जानते हैं आगे चल के शमूएल उस स्थिति को पाता है, तो परमेश्वर उसको छीन के किसी दूसरे को देने जा रहा है। कुछ समय पहले हमने एक वचन पढ़ा था, देखिए उसको खोल के, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 11, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 11, वहां पे लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि तेरा मुकुट छीन ना लिए, कि कोई तेरा मुकुट जो है वो छीन ना ले। कोई का नाम क्यों लिखा है? अभी जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर ने अपने लिए याजक को तय किया और परमेश्वर ने बोला अब मैं एक याजक को चुनूंगा जो मेरे मन के अनुसार होएगा, और मैं उसके घर को बसाऊंगा और उसको स्थिर करूंगा। ये परमेश्वर ने बोला। और परमेश्वर ने ये सब कभी, मैंने बताया, होप्नी और पिनहास के लिए सोच रखा होगा। परमेश्वर ने कभी सोचा होगा एली के ये जो 2 पुत्र खड़े हैं, मैं इनका घर बसाऊंगा, मैं इनको स्थिर करूंगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की थिंकिंग, उसकी योजना चेंज हो जाती है, क्योंकि एली जो है परमेश्वर के का आदर नहीं करता और होप्नी और पिनहास परमेश्वर का आदर नहीं करते। यानी कि जो चीज होप्नी और पिनहास के लिए रखी थी, परमेश्वर उसको छीन के शमूएल के लिए दे देता है। प्रकाशित वाक्य 3 के 11 में हमने पढ़ा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यही सेम परिस्थिति आज मेरे और आपके साथ बनी हुई है। आज मैं और आप नए नियम के विश्वासी हैं। ये ना सोचें कि होप्नी पिनहास कितने गंदे और खराब थे इसलिए परमेश्वर ने उससे छीन लिया। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको जो बुलाहट दी है वो होप्नी और पिनहास से कहीं बढ़कर है। हम याजकों का समाज, पवित्र प्रजा, और होप्नी और पिनहास परमेश्वर के पुत्र पुत्री नहीं थे। मैं और आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री रखे गए हैं।
ठहराए गए हैं, मुझको और आपको उसका अधिकार मिला हुआ है। इसलिए मेरी और आपकी बुलाहट होप्री और फिनेहास से बहुत अधिक आगे है, लेकिन नियम परमेश्वर का जो पुराने नियम में था वही यहाँ पर भी है। परमेश्वर ने वहां पे भी छीन लिया, और परमेश्वर नए नियम के विश्वासियों को, कलीसिया के विश्वासियों को भी बोलता है कि ध्यान रखना, मेरा आना निकट है, पर तू ध्यान रखना कि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ना ले। यानी कि यहाँ पे भी छीनना संभव है। यदि मैं और आप परमेश्वर को आदर देने वाले नहीं बन सके, यदि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को कुछ देने वाले अपने जीवन से नहीं बन सके, यदि मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करने वाले नहीं बने, तो हो सकता है स्वर्ग के राज्य में हम अपनी मीरास में से बहुत कुछ खो दें। हो सकता है स्वर्ग के राज्य में से हम अपने उन स्पिरिचुअल क्राउन्स को खो दें, उन ताजों को खो दें, उन मुकुटों को खो दें, और खो ना दें, वरन वो छीन लिए जाएं किसी दूसरे के द्वारा। कोई दूसरा क्यों मुझसे और आपसे आगे निकले। ये एक ज़ील हमारे अंदर हो कि मेरा मुकुट जो है मुझको लेके ही रहना है, और दूसरों का मुकुट भी मुझको लेना है। ये होना चाहिए हमारे अंदर इच्छा। मैं घुटने टेकूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ूं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने साफ तौर पे बोला है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसे छोटा समझूंगा। आज मेरे और आपके सामने हमारा जीवन रखा हुआ है कि मैं और आप किस बात को चुनना चाहते हैं। हमने यहाँ पर होप्री और फिनेहास के जीवन चरित्र के बारे में देखा, और सबसे बड़ी गलती हमने देखी कि एली ने जब समय था तब उनको बताया नहीं, चिताया नहीं। जब समय था तब एली ने उनको गाइड नहीं किया, और उसके बाद जब समय निकल गया तब एली जो है उनको गाइड करके बोल रहा है ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन वो चीज़ कभी भी पूरी नहीं हो पाई। आप समझ रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर चाहता है। जो परमेश्वर तब चाहता है वही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है। हम सावधान रहें, हम शमूएल के समान परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनते चले जाएं, और जितना भी होप्री और फिनेहास मेरे और आपके जीवन के अंदर है उसको हम आने वाले दिनों में निकालते चले जाएं, अलग करते चले जाएं, और परमेश्वर के विश्वास और प्रेम में मजबूत होते जाएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आज के सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक और बार प्रभु हमारे जीवन में आपने ये अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु आके आपके वचनों को पढ़ सके, उनको सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। किस प्रकार एक चेतावनी भरा वचन हमारे जीवन में आता है कि किस प्रकार से एली ने जो गलती करी वो हम ना करें। जो होप्री और फिनेहास ने अपने जीवन में गलती करी, आपके पवित्र बलिदान को पैरों तले रौंदा, प्रभु हम उस काम में कभी भी आगे ना हो। हम प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करने, आपके प्रभु भोज लेने और प्रभु जी प्रार्थना करने, वचन पढ़ने में एक पवित्रता का जीवन चलाने लेके चलने वाले हो सके। प्रभु जी ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हमारे अंदर कोई दोष ना हो। यदि हमारे अंदर आज कोई दोष है तो आपका पवित्र आत्मा हमको भी चिताए और बताए प्रभु जी, ताकि आपके आगमन से पहले हम उन बातों को अपने जीवन से अलग करके आपको प्रसन्न करने वाले हो सकें। और हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने लोग आज यहाँ पर सिर झुकाए बैठे हैं प्रभु जी, इनमें से किसी का भी मुकुट प्रभु जी कोई छीनने ना पाए। प्रभु सब लोग अपने मुकुटों को जो आपने रखा है, सब लोग उन मुकुटों को हासिल करने वाले हो सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।